कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि ऐसा कदम जो समाज के लिए घातक हो, आने वाली पीढ़ी के लिए एक गलत परंपरा का निर्वहन करे, उसके लिए कानून को नए कानून बनाने पड़ेंगे, कदम भी कठोर उठाने पड़ेंगे। आपकी बेटी 4 घंटे आपसे बतलाए कोई बात नहीं, वो अपने पीर में बात करे तो हमारी करनी कतनी में अंतर है। आपने माता जी ने ये 4 किताबें भी लिख रखी है। 4 नहीं लिखी है, 50 किताबें। 50 किताबें। 50 किताबें। बेटा की कमी महसूस नहीं होगी आपको? फिर 4 छोरे के पीछे मैंने छोरे के पीछे छोरियां ना करी। अच्छा। ये राम जी ने देनी थी तो राम जी ने दी, और राम जी वही देता, छोरियां की जीत कदर होया करे। बहुए तन्ने राजी बोलूंगी ये तू मेरे बेटे के ब्याई। ये हो गया समझौता। ओम नमस्ते जी। एक आवाज यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे सम्मानित व प्यारे दर्शकों ने रामनिवास आर्य की हाथ जोड़कर राम राम। एक आवाज फाउंडेशन के परिवार बचाओ अभियान में हम जन मन की बात करने की खातिर आज एक ऐसे शख्स दोहरा आए हैं जो परमात्मा की बात कहते हैं कि परमात्मा के बाद अगर कोई निर्माता है तो वो माता है, तो वो माता भी है, वो बहन भी है और गुरुजी भी है वो। तो आज हम आपसे मिलाते हैं डॉक्टर रमाकांता जी से। वो पेशे से अपने खंड शिक्षा अधिकारी से रिटायरमेंट भी है और लॉ भी उन्होंने कर रखा है। तो और ज़्यादा आगे की जो जानकारियाँ है वो खुद डॉक्टर साहब से चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर रमाकांता, जैसा कि आपने बताया, खंड शिक्षा अधिकारी के पद से निवृत्त हुई हूँ और मेरा लगभग 40-42 साल का जो अनुभव है टीचिंग का है। आप यूँ कह सकते हैं कि भी मैं जब से नौकरी लगी है 2019 तक मैं नौकरी करती रही हूँ। बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, उनका पथ प्रदर्शन किया है मैंने। 2006 में रिटायर होने के बाद मैं विभिन्न कॉलेजों में काम किया ताकि बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, समाज के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तब हमारे पास एक छोटा सर्कल होता है स्कूल का बच्चों का, वहीं तक हमारी जो सेवाएं हैं या हमारे जो अच्छे काम है वो सीमित रहते हैं। और रिटायरमेंट के बाद तो हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है, कहीं जाओ उड़ार हो जाते, कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, कुछ भी करें। और मैं याद दिला दूं आपको कि मैं मैडम जी ने या माता जी ने, मैं कहूँ मेरे को थोड़ा माता जी कहने में जी थोड़ा ठीक लगा मैडम की बजाय। कोई एतराज नहीं। तो मैं माता जी ने हिंदी विषय में और म्यूजिक जो है ना साहित्य विषय में पीएचडी भी कर रखी है, इसलिए इनको डॉक्टर की उपाधि मिली हुई है। तो आपके मन में नौकरी करते हुए जी यू कैसे आगे भाई हम साहित्य में जाए? एक टीचर का और साहित्य का थोड़ा मेल नहीं खाता जी। मैं चुनिंदा जो भाग्यशाली लोग हैं उनमें से अपने आप को एक मानती, क्योंकि मैं अध्यापकों के परिवार से ही हूँ। मेरी माता जी जो है वो है टीचर, रिटायर हुई है, पिताजी मेरे डॉक्टर थे। तो मैंने जो ये शिक्षण के, सेवा के, बच्चों को पढ़ाने के सारे संस्कार अपने परिवार से लिए। मेरी बहनें भी सब टीचिंग में, मासियाँ मौसा सब टीचिंग में, तो स्वाभाविक है मुझे टीचिंग में ही आना था। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये कि आप जिस समय पे मान लो टीचर लग गए उस टाइम पे तो मान लो लोग आएगा जी पढ़ना लिखना बहुत कम था। बिल्कुल सही। और उसकी गेले साथ साथ गाना बजाना, हाँ। वो भी हमारे समाज में किते न किते मतलब पाबंदी थी है उस पर। तो मेरा पूछने का ये था, तो आपने जो है शुरुआती शिक्षा कहाँ से शुरू करी जी? मेरा जन्म घरोंडे में हुआ। अच्छा। वहाँ से मैंने प्रारंभिक शिक्षा 5वीं क्लास तक मैंने वहाँ से पढ़ा, 6ठी जमात तक। उसके बाद फिर हम करनाल आ गए, क्योंकि वहाँ पर हायर एजुकेशन की सुविधाएं नहीं थी, बहन भाई बड़े हो रहे थे और कुछ दिन ट्रेन में आए, बसों में आए। माहौल उस वक्त भी ऐसा था जैसे आ जाए, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी या उसकी जो पोटेंसी थी ना वो कम थी, थोड़ी सी घनी बदमाशी ना थी। लेकिन फिर पिताजी ने सोचा कि भी रोज रोज आना बालका का, छोरियाँ का ठीक नहीं है, तो उन्होंने रिहाइश हमारी करनाल में कर लिया और वहीं से हमने। तो आपका जन्म जो है वो घरोंडा डिस्ट्रिक्ट करनाल था। कौन से सन का है जी? 1948 का जी। यानी कि जब विभाजन हो लिया, विभाजन के बीच में मैं अपनी माँ के गर्भ में थी जी। तो मेरे में वो जो विभाजन की पीड़ा है मेरे मन में है भी। बड़ा दर्दनाक बिल्कुल, और कुछ छेड़ते तो फिर मैं रोने लग जाता। बिल्कुल ऐसे। आपने 5वीं तक की जो शिक्षा थी वो घरोंडा में आपने ग्रहण की, उसके बाद फिर आपने फिर करनाल आ गए। करनाल में मॉडल टाउन में मिडिल किया। फिर हमारे जमाने में सेकेंडरी एजुकेशन हुआ करती, 11वीं 10 जमा, अब 10 जमा 2 है ना, वो वहां से की।
फिर बीए डीएवी कॉलेज करनाल से किया, जी फिर एमए पंजाब। हमारे ज़माने में कॉलेज महत्व नहीं रखता था, यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, मेरे सभी सर्टिफिकेटों पे पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा, हाँ, पंजाब उस यूनिवर्सिटी। समय तो मतलब सादला था अपना, हाँ पंजाब जी। ही था सब में तो। तो 2 एमए करी हम्म, हिंदी में, म्यूजिक में। हम्म, बीएड कुरुक्षेत्र से करी। जी एक पीएचडी हिंदी की कुरुक्षेत्र से करी, म्यूजिक की मेरठ से करी। म्यूजिक की मेरे हाँ से। जी, तो आपका परिवार पढ़ा लिखा था पहले? सब परिवार पढ़ा लिखा। जी। तो फिर आपकी शादी किस उम्र में हुई? मेरी शादी 1976 में हुआ मेरा शादी जो मेरी। 1976 में? जब पढ़ के 1976। 76 में? पढ़ लिख के नौकरी भी लग गई थी मेरी, तब सम्मत हो गई जब खूब सब अच्छे से, जी तब मैंने विवाह किया। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का जो अर्थ है ये नहीं है कि भी ब्याह वो शादी हो जाए बस और अपना बच्चे पैदा करो। तो उस समय के हिसाब ने देखा था जी, ये पढ़े लिखा जो पढ़ा लिखा परिवार, उसी का असर था ना था जी, 14-15 साल की चोरियां ने ब्याह दिया गया। बिल्कुल आपने सही बात कही है। हम्म, मेरी माता जी, मेरा परिवार आर्य समाजी परिवार, आपको अच्छा बताऊं, जी दादाजी मेरे प्रधान थे। जी। और मेरी प्रारंभिक जो एजुकेशन के साथ साथ गुरुकुल गुरुंडा का बहुत असर है। गुरुकुल गुरुंडा। रामेश्वरानंद जी थे, जी भीष्म जी थे, जी। उनका बहुत ज्यादा असर है। हम्म, और वही मेरी दिनचर्या थी, सुबह 4 बजे उठना, हवन यज्ञ करना, जाना समाज में, जाना ये जाना वो जाना। और मेरी माता जी ने तो महिला शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत महिलाओं को पढ़ाया, जी। जबकि महिलाओं को तो पढ़ाते नहीं थे वो। उसी का असर है जी, आपने माता जी ने ये 4 किताबें भी लिख रखी है। 4 नहीं लिखी है, 50 किताबें हैं। 50 किताबें? 50 किताबें हैं। जी कमाल है। चल इसमें इसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल। जी अब आपने मेरे से पहले एक प्रश्न किया था कि भी ये संगीत वगैरह कैसे आपने सीखा। हाँ हाँ संगीत तो हमारे ग्रामीण परिवेश की जान है। जी हाँ, जितने तीज त्योहार उन पर गाने ही तो गाए जावे। हमारे तीज त्योहार को कैसे त्योहार मनाते हैं, कौन कौन से गाने हैं, कौन कौन से रीति रिवाज है, यानी कि वो चीजें जो हम किताब से नहीं सीख सकते, जी वो हम अपने परिवार से सीखते हैं। परिवार से सीखते हैं। वो सारे गाने जब ब्याह शादी होती थी, बान बनड़ा हम्म, फेरा के गीत और सारे याद थे मेरे को सारे के सारे। हम्म, और ये था कि तब तक तो घर की सीमा के अंदर थे, हम्म, चाची ताऊआ का चले गए गान। हम्म, लेकिन उसका परिणाम है कि जब बड़ी हुई तो भाई समाज में भी जाने लगे, समझ उनको भी, उनसे भी हमने साझा करे। बिल्कुल। तो आपने जो शुरुआत में शिक्षिका की नौकरी जो लगी, हाँ आपकी जी। किस पद पर सबसे पहले जो ज्वाइनिंग हुई थी, वो कौन सा पद? मैंने सबसे पहले 70-71 में मैंने बीएड किया है। अच्छा। तो फिर मेरे को वहीं पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रेजिडेंशियल स्कूल में नौकरी मिल गई। तो सीनियर मॉडल सबसे स्कूल, पहले आपने सीनियर मॉडल स्कूल जी कुरुक्षेत्र, 4 दिसंबर 1971 को मैंने वहाँ 71 ज्वाइन किया है। शिक्षिका के रूप में, शिक्षा संगीत अध्यापका के रूप संगीत के में। हाँ। संगीत। फिर तो सन 74 के अंदर फिर मेरे को सरकारी नौकरी मिल गई फाइन आर्ट्स की, बिल्कुल। कला अध्यापिका की। तो जी आपका जैसे आपने पीएचडी करी है तो समझ में आया भाई हिंदी में और म्यूजिक में, क्योंकि एक लाइन में हो गए। जो आपने ये ला करी है, ला करने का कैसे मन में आया? क्योंकि टीचर की लाइन और वकील की तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं जी। इसके बारे में इतना ही कहूंगी कि बचपन में मुझे तर्क करने का बड़ा शौक था, बहस करने का। जी और फिर अखबारों में पढ़ा करते, हाँ, फला आदमी बार एट लॉ, बार किताब बार एट लॉ, अच्छा आगे जी उपाधि लगती थी पहले, ठीक ये ठीक 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 वकील नहीं बोलते थे, बार एट लॉ कर रखी बार है उसने। बड़ा समाज में मेरा रेपुटेशन था। जी तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि भी आप मुझे लॉ करवा दीजिए। हम्म, बोले बेटा लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, ये बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि करनाल में तो सुविधा है ही नहीं। हम्म, लेकिन कुरुक्षेत्र में थी हम्म। सुविधा। लेकिन मैंने बताया ना कि भी लड़कियों का कोशिश ये रहती थी कि घर के आसपास ही कहीं पढ़ाई लिखाई हो जाए तो ठीक तो है। मैं थोड़ा आपने बीच में रोकना चाहूंगा, जो आपने कहा भाई लड़कियों के लिए सुविधा ठीक नहीं है, वो हाँ इतने पढ़े लिखे थे, आपको हाँ इतना उन्होंने मान लो सहारा भी दिया, हाँ। तो उस समय का इसका मतलब माहौल ज्यादा खराब था नहीं, इसलिए? माहौल खराब नहीं था, क्योंकि करनाल में लानी अच्छा थी ना, करनाल में थी इसलिए विषय नहीं था। जी उसके लिए मुझे कुरुक्षेत्र जाना पड़ता। जी जी और कुरुक्षेत्र जाने के लिए का मतलब आप समझते हैं कि सुबह 6 बजे घर से निकलना, शाम को 7-8 बजे घर में घुसना। उस एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल भाग दौड़ करना। बिल्कुल वो कहने लगे जीवन में बहुत सारे, उनको शायद पहले ऐसे कुछ आभास हो गया होगा। हम्म, बोला तुम फिर कभी कर लेना, जी अभी फिलहाल तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो जी, और वो जो तुम्हें बनना है वो बनो। हम्म, तो फिर मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया कि जब मुझे जीवन में कभी प्रभु अवसर देंगे हम्म, तो मैं एक अच्छी वकील बनूं। हम्म, और मैंने जब मुझे अवसर मिला, हम्म, एमडीयू ने रात को नाइट कॉलेजेस खोल दिए थे, हम्म, तो मैंने नाइट कॉलेज से जो है ना 3 इयर्स आपने डिग्री कोर्स किया मैंने। जी और मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं रात को पढ़ने जाती थी, हम्म, लॉ करने जाती थी,
मेरे पति वहाँ पर नौकरी करते थे, 5 बजे के बाद वो वहीं रह जाते थे और मैं 2 अपनी बेटियों को साथ लेकर के वहाँ जाती थी। वो बच्चों को संभालते थे और मैं अपनी क्लासेस अटेंड करती थी। मैं जिस प्रकार पीएचडी के लिए जब रिसर्च स्कॉलर बनते हैं तो पहले दिन ही डॉक्टर साहब बन जाते हैं वो जी और इसी तरह से जब मैंने वकालत शुरू करी, पहले दिन क्लास में गया तो उसी दिन वकील बन गई थी। सभी बोले वकील साहब आ गए, वकील साहब आ गए। सपना जो मैंने बरसों पहले देखा था जी भगवान ने पूरा कर दिया, क्योंकि मैंने चाहा था, मेरा दृढ़ संकल्प था कि मैं कर लूंगी। जी। तो अभी आपके परिवार में कौन कौन है जी, माता जी? इस वक्त हाँ जीवित जो है हाँ, जो आपके साथ रह रहे हैं तो आपके परिवार में, मेरे ससुराल में या पियर ससुराल में, में। मैं, मेरे पति, 4 मेरी बेटियां हैं। अच्छा और मेरी शिक्षा का ये प्रभाव है कि मेरी सारी चारों बेटियां हाईली क्वालिफाइड है, जी। चारों की चारों पीएचडी हैं, पीएचडी। ऊंची से ऊंची शिक्षा ले रखी है उन्होंने, सभी अपने पाँव पे खड़ी हुई हैं। हम्म, मेरे 4 ही बेटियां हुई, मैंने उनको पढ़ाया भी, आगे बढ़ाया भी और उनका भविष्य भी बनाया। अब सब अपनी अपनी जगह पे लगी हुई हैं नौकरी करने। कदे न्यू बेटा की कमी महसूस नहीं होगी आपने? तो फिर 4 छोरियों के पीछे मैंने छोरे के पीछे छोरियां ना करी। अच्छा ये राम जी ने देनी थी तो राम जी ने दी और राम जी वही देता, छोरियां की जी कदर होया करे। कदर है। तो इस संदर्भ में जो है ना, मैं अभी आपके साथ है हमारी जो एक आवाज फाउंडेशन की मुहिम है जी माता जी, कि परिवार बचाओ जो मुहिम हमारी संस्था ने शुरू करी है, उसमें एक तो जो ये कोर्ट मैरिज होता है, क्योंकि आप बड़े इस चीज के ज्ञाता हो कि लॉ के भी आप जानकार हो और सामाजिकता के भी जानकार हो और सबसे बड़ी बात की आप एक गुरु भी हो, माता भी हो। तो मैं नहीं समझू जी इस विषय के ऊपर जो आप विचार रखोगे, जो आप प्रकाश डालोगे, शायद कोई डाल पावन। एक तो जी इस पर जैसे कोर्ट मैरिज जो है लड़का लड़की करे हैं भाई, उसमें ना कोई गांव का गोत का माँ बाप की कोई सहमति अनिवार्य नहीं रखती। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है भाई, कोर्ट ने ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जिसमें एक समगोत्र में एक गांव में और माँ बाप की सहमति के बगैर शादी ना हो? तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, ये 2 चीजें अलग अलग है, मैं आपको बताऊं। जी। कोर्ट मैरिज तो पहले भी होया करती। हम्म क्यों होया करती हम्म कि जो लोग, जो बच्चे हम्म अपने अपने बिल्कुल रीति रिवाजों से, माँ बाप की सहमति से सब कुछ हुआ, फिर भी रजिस्टर्ड हुआ करते, अच्छा मैरिज रजिस्टर्ड हुआ करती। जिन्होंने बाहर जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है, तो माँ बाप कहते थे भाई रजिस्टर करा लो शादी, कल ना कोई कानूनी ऐसी कोई अड़चन आ जाए तो काम आ जाएगी। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठा लिया। मजा। हम्म कि वहां से गए, हम्म नकली माँ बाप बनाए हम्म और अपना दस्तखत करवाए। अब कोर्ट ने क्या बेरा है, ये सगा सगा बाबू है इसका या इसकी माँ है, कौन है? हम्म अब वो टीचर तो है नहीं, वकील टीचर नहीं होता, हम्म लेकिन मैं टीचर भी हूँ, वकील भी हूँ। हम्म स्कूल में कई बार लड़कियां, ये जो समाज में जो बुराइयां सदियों से चली आ रही है, सदियों तक चलेंगी जब तक कि इसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, बुद्धिमता से, अकल से कंट्रोल नहीं करेंगे। मैडम जी, मेरी मम्मी आई है। कहाँ बैठे तेरी मम्मी? यहाँ है। क्या बात है जी? जी मैं इसको लेने आई हूँ। अच्छा, क्या बात होगी? जी मुझे जरूरी काम है, बच्चे को लेके जाना। अच्छा, तो आप इसकी मम्मी हैं? क्या नाम है आपका? जी मैं जी मेरा ये। हाँ हाँ, कहाँ रहते हो आप? बेटा तेरी मम्मी का नाम क्या है? क्या बताए? उसने मम्मी ने बेटा का नहीं, मेरा बेटा ने मम्मी का ना किसी को किसी का नहीं पता, पकड़े जाओगे। लेकिन नकली कर करके ले आए। वकील ये गलती नहीं पकड़ सकता। वकील के आगे तो जब जमीन के बंटवारे पे मरी हुई बेटी को दिखा करके जमीन नाम करा लेता, भाई यूं कह मेरी बहन मर रही है और जीव थी बैठी घर में। यहाँ लेकुना कानून का भी है जी। कानून को ये नहीं कि सिर्फ गुट्ठा टेक दो भाई, गवाही दे दो। वो कोई बाहर का आदमी गवाह तो हो सकता है, माँ बाप नहीं बन सकता। मेरा मानना ये, इस बात के लिए लोग मेरा विरोध भी करते हैं। अगर कोई कोर्ट मैरिज के लिए आता है, आपने आज लिख दिया कि जी आज हमने कोर्ट मैरिज करानी है, तो आप कोर्ट गवाह है कि कोर्ट मैरिज के लिए आए हैं। देखो बेटा, आप लड़के के माँ बाप के घर चिट्ठी डालो, नोटिस भेजो लड़की के कि यूं यूं करके आपके बेटा बेटी आपके पास आए हैं, हमारे पास आए हैं शादी के लिए, कहिए कि आपकी सहमति है? भी वो कहेंगे नो या कहेंगे जी हाँ, दो ही बात कहेंगे, तीसरी बात तो नहीं कहेंगे। लेकिन वो वहां पर भी रोड़ा कर जाएंगे, गलत नाम दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, कैसा भी दे देंगे,
क्योंकि उनका अभिप्राय तो सिर्फ ये कि शादी करनी, शादी करनी। लेकिन कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि ऐसा कदम जो समाज के लिए घातक हो, आने वाली पीढ़ी के लिए एक गलत परंपरा का निर्वहन करे, उसके लिए कानून को नए कानून बनाने पड़ेंगे, कदम भी कठोर उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, जो बहुत बढ़िया बात कही माता जी हाँ, आपने। हाँ, और ऐसा सरकार ने बार बार कराया भी है, चाहे वो हाँ, अपनी भ्रूण हत्या हो, दहेज प्रथा हो, सती प्रथा हो। और अभी ताजा में उदाहरण बताऊं आपने, जैसे 2014-15 में नरेंद्र मोदी जी अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक पानीपत से आह्वान करा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका बहुत बड़ा असर देखने में भी मिला। तो आपकी बात बिल्कुल सही है भाई, कानून ने इस पर जो है ना संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ में माता जी एक है अपना ये लिव इन रिलेशनशिप, इसमें लड़का लड़की साथ रह सके हैं, या फिर वीर मर्द साथ रह सके हैं, मतलब कोई शादी की सेगल कर रहा है, रहन की सेगल लाग रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहो? ये भी बड़ा समाज में दबाव है। मैं तो इसके बिल्कुल सख्त विरुद्ध, जी अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल के विरुद्ध हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जी कारण क्या है कि हम पड़ोस की अकल तो ले नहीं सकते, लेकिन रीस कर सका पड़ोस रीस की, कर सको। बाहरी मुल्कों की रीस कर लें हम। जी लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन प्रदेशों की या उन देशों की स्थितियां कैसी हैं, भौगोलिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक कैसी है, सामाजिक कैसी है, उनका खान पान, रहन सहन, घर की स्थिति। अब विदेशों में तो यूं को 18 साल का बालक होया कि उनके जा भी कमा खा। हाँ, उनका सामाजिक ताना तुम बाना तुम कैसा जब उनका सामाजिक, मेरे देश का सामाजिक ताना बाना ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ का सामाजिक ताना बाना तो ये है कि जब छोरी बड़ी हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी, तो हमारे जो गीत है उसमें भी कहते हैं बेटी बाहर मत जाइए तो सुहासन होगी, तेरा दादा बरजे मत जाइए, तेरा काका बरजे मत जाइए। अब जब सारे दिन काकी की छोरी के ब्याह में जाओगी, जब भी यही बात, तेरा काका बरजे मत जाइए, तेरा दादा बरजे न मत जाइए। तो जो दादा का और काका का खौफ था ना, वो छोरिया का यूं करता, सिर पे तो चुन्नी भी नहीं उतरा करती। लेकिन मेरा मतलब कहने का, मैं रिजिड नहीं हूँ कि जरूरी है तो घूंघट में रहे और छोरिया सिर पे दुपट्टा करके जाए। उनकी सोच में परिवर्तन होना चाहिए। और किते ना किते ये देखो हमारे मतलब लोकगीत में भी ये बात समझाई गई है कि मतलब क्या करे, मार्गदर्शन है लोकगीत में भी, तो बहुत बड़ी। अब देखो, संयुक्त परिवार थे। मेरी जब शादी हुई तो मेरी मम्मी ने पूछा, बेटा कैसा घर टोमा तेरे खातर? मुझे जितने गहमा गमी हो। अच्छा, हाँ, गहमा गमी का मतलब समझ लो। तो आपकी जिक्रा करया गया कि किसाक परिवार। हाँ, भी कैसा परिवार चाहिए तने? भी कहते यूं तो नहीं चाहिए तेरे, सासू सासू चाहिए, ससुरा भी नहीं चाहिए, खसम खसम चाहिए, मगर गहमा गमी होनी चाहिए। उड़द पड़ा करके देवर उड़द पड़ा है, गहमा गमी होनी चाहिए परिवार, बड़ा परिवार। हाँ, बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, क्योंकि मैं खुद संयुक्त परिवार में रही हूँ। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लो। वहां से संयुक्त परिवार से मुझे संबंधों का पता चला, या मेरी माँ है, या मेरा बाप है, या मेरी मासी है, मामा मामी बुआ चाची। ये तो यहाँ पर नंबर एक ब्याह कराते ही शहर में आ जाए अपने खसम ने लेकर ना, तो उन्होंने बुआ का पता सब, आंटी काकी का नहीं बेरा, क्या क्या नहीं बेरा। हाँ, एक तो ये हमारे जो नहीं है कि सारे खोए गए, सारे खत्म हो गए। और बताऊं, मेरे पिताजी यूं क्या करते, बेटा हम बेशक तो घर आ रहे हैं, हमारी 4 आंख है, दो अच्छे हैं, 2 आंख गए। तुम जब भी कोई गलत काम करोगे ना, तो 2 पांचली आंख देख लेंगी। तो बह बैठी है मन में, अब तक भी बह, आपकी उसका इंसान सुनाऊंगे, अब तक भी बह। अच्छा, हाँ। तो जी यूं क्यों करो, हम बहना कम आपस में यूं क्यों करो जाएगा कि भी पाछे भी आंख तो कोनी मारा, तो कोनी देखते कोनी है, क्यों कर आंख है। तो जी एक दिन 11वीं जमात का पेपर दिया, और स्कूल के पास ही डेयरी फार्म थी। वह मेरी सहेली थी मनोरमा, बोली आज यार हम घर चलेंगे, और आज तो मेरी मम्मी ने ना लस्सी रेड़ के रखी है, जो निकड़ू दूध की बनाया कर, तो चल घर चल। तो जी मगर ना भाई, मेरे घर पता चल गया तो मेरे पिताजी तो मुझे बहुत पीटेंगे, मेरी माँ तो बहुत पीटेगी। और भाई हमारे घर में अलाउड नहीं है ऐसे किसी घर जाना, चल पढ़ना चल पढ़ना। मेरे टीचर ने भी बोला चलिए बेटा, क्या फर्क पड़ता है। वैसे उनको कैसे पता लगेगा, मगर लग जाएगा उनकी 4 आंख, उनको पता चल जाएगा। बोले जा जा चल जाए, कोई होगी बात। मैं डरती डरती चली गई, जो लस्सी तो के पी, डर के मारी पी जी। मैं घर आ गई, ठाडी हो खा गई। आते सारे पिताजी गरजे, मेरा पट गया ना बोले कहाँ गई थी। मैं कहा जी कहीं नहीं, कि झूठ बोल दिया। एक गलती से कितने झूठ बोलती हूँ मैं, देखे आप, हर बच्चे की ये आदत है।
मैं कहती मैं कहीं नहीं गई। कहती नहीं तुम तो आज तो डेयरी फार्म में थी। ये मन में आ गया, मैं तो डेयरी फार्म में थी। ठीक। हाँ, तो सच बोला कि जहाँ गई थी? झूठ क्यों बोला? हम्म जब गई थी तो बताओ, हम्म गए थे, झूठ क्यों बोला? हम्म बेटा इसीलिए कहते हैं मेरी चार आंखें हैं, तेरी मम्मी की चार आंखें हैं, वो बता देंगे तुम कहाँ गए। तो इसलिए जाओ, अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन बता करके जाओ। बता। हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कितना। कहाँ, किस समय, किसके साथ है। हम्म वो भय अब तक भी है। मेरी शादी हो गई, जब शाम हो जाती तो मुझे डर लगता कि मैं पता नहीं कहाँ गई, और मेरे मम्मी पापा तो मेरी वेट कर रहे होंगे, शाम को मैं घर नहीं जाऊंगी तो। तो ये जो माता जी ने जो बात बताई बहुत बड़ी बात है। ये आजकल के जो बच्चे 17 18 14 15 साल के उन तीनों को है ना, थमने नहीं दे रहा। हाँ, तो आप काबिलियत से, शिक्षा से, मॉडर्निटी का और आजादी का कोई भी मतलब नहीं है। हम्म, आज इनकी 75 76 साल उम्र हो रही है और ये कह रहे हैं कि आज भी डर है उस चीज का। जो डर उन्होंने बताया आज भी डर है, और इनकी शायद कामयाबी में भी कोई कसर नहीं है। तो इसलिए नए बड़का तो हम ये कहेंगे, देखो जो माँ बाप का डर है ना वही कामयाबी के पीछे ना, जो हमारी कामयाबी है उसका धक्का मारा है और कामयाबी थी लेकर जा उसका कारण बताऊं ना। जी। उन्हें यूं, अगर उसके मन में यूं भय हुआ कि एक बार मेरा काका मैंने देख लिया किसी के देख लिया, लो। घर बिल्कुल। बता देगा। हम्म मेरे गांव का गुआंढ का कोई देख लेगा, मेरे घर बता देगा। हम्म तो किसी ने बेड़ा पाट गया, मेरे भाई का दोस्त बता देगा। हम्म उन लड़कियों का भय खत्म हो गया। बिल्कुल। बोला बता देगा तो केक पुच्छर पाड़ लेगा। अच्छा था। और यह है जो ये है ना, भय खत्म हो गया भय है। खत्म हो गया। और जो यो भय था बड़े छोटे का, यो हमारी कामयाबी का कारण ये था। कारण था। जिसका कारण था हम अपने जो है रीति रिवाजात भटका नहीं थे, हम हाँ, अपनी लाइन पे नहीं थे। हाँ, चलो जी। एक माता जी ये जो है ना समलैंगिकता, हाँ, अपने देश में कितनी मतलब बीमारी जो है पैर पसारने आ गई है, जिसमें 18 साल के लड़का लड़की बनिया ब्याह साथ रह सके हैं। हम्म, और दूसरा नहीं, इसमें जैसे ये अपना 18 साल से ऊपर हो गए जो लड़का लड़का के शादी कर सके है, हाँ, लड़की लड़की ले, लड़की के हाँ, शादी कर सके है, हम्म, मर्द औरत बन सके है, हम्म, औरत मर्द बन सके है। हम्म। तो मैं आपने आप तो जो कोई इस विषय के मतलब ला लो गहन जानकार हो, ये कितने ना कितने प्रकृति को भी तो चैलेंज है। देखिए, आपने प्रश्न भी बहुत अच्छा करा। हम्म और इसके अंदर जो है ना, आप जितना इसकी गहराई में जाओगे ना उतना ही परेशानी आएगी सामने। रेशम। कारण हम्म कारण ये, इसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें कानून ने तो कर दिया। अच्छा, आप देखो बात। हम्म अगर कानून इनको अलाउ नहीं करेगा तो यहाँ पर हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आए। हम्म यूं ना तो जी ना करना लुक्का करेंगे मिसल। हम्म जो चीज उघाड़ी हो जाए ना, हम्म उसके दुष्परिणाम कम होते हैं। हम्म और जो छिपके चीज करी जाए उसके दुष्परिणाम ज्यादा होते हैं। क्यों ना, अगर ऐसे लड़का लड़की हैं, हम्म उनका पहले तो उनको समझाओ, जो समझा सकते हो भी। तुम्हारा बिल्कुल। सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। हम्म पुचकारो मत उनको हम्म कि माँ बाप सोचे ये एक छोरा है, ये भी चला गया, चल भाई तेरे तेरा जी करा कर ले। हम्म हथियार नहीं डालने उनके आगे। हम्म वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर पड़द नहीं जान। ये हमारे हरियाणा में नहीं है समलैंगिकता, हम्म बाहर है। हम्म लेकिन उसका प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर। नहीं, एक आध केस जी हरियाणा हाँ, में सुनने में आए हैं। एक है तो कहते 10 भी हो जाएंगी। हाँ है, कई केस सुनने में आए हैं है जी। ना? हाँ हाँ, जी। उनके लिए एक मैं चाहती हूँ कि भी एक कोई कमेटी बने। हम्म कोई ऐसे जैसे नशा तोड़ने के लिए बना रखी, हम्म ये अभियान चलते हैं उनके लिए। हम्म कुछ ऐसा किया जाए हम्म जो ऐसे बच्चों के डेली कांटेक्ट में रहे। जी। ये आज तो हम इकट्ठे रह रहे हैं, हम्म औरत औरत के साथ रह रही है, उनके आपस में जूठ भी तो बाजता होगा कदे न कदे। उसके उसके कुछ न इस कुछ गलत परिणाम भी सामने आते होंगे। इसमें माता जी एक समस्या ये, साथ तो रहो कोई नहीं, हम्म, साथ रहने का जो तरीका ना, आप जैसे महिला है वो बुआ भतीजी बन के रह सके हाँ, है, वो हाँ, माँ बेटी बन के हाँ, रह सके है, वो एक गुरु शिष्या बन के रह सके है, हम्म, न्यू अपना इसमें मान लो छोरा छोरे रहो भाई, वो भाई भाई बन के रह सके, हम्म। दोस्त दोस्त बन के रह सके, काका भतीजा। लेकिन वो के वो संबंध बना, वो पति पत्नी वाला संबंध बना के यो रखो। बनते हैं ना। युग यो इसके गलत लिए हमारा जो डिजिटल मीडिया है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है। ये मोबाइल जो है ना, जी। वो ऐसे बच्चों का दिमाग मोबाइल से भी आगे चलता है। हम्म उनको सब पता है। उनको सब पता है इसका क्या करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। आप उनके आगे कितने कुतर्क दे दो वो नहीं मानेंगे आपकी बात हम्म की। क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी है ना, उनकी जो सोच है, वो सीधी लीक पे चल रही है कि हमारा इसी में हित है और किसी में नहीं है।
अब वो हम खेल तो वो पतंगा वाली हो जा, किट पतंगा वाले वो हाँ। दिए में लो में डूब न चढ़ के मरना ही है हमने तो तो वो हमने तो कितने न मरना। कितने वो तो खुद तो मरे मरे हैं, समाज में भी समाज को कैसे दूषित करते दूषित हैं, करके हाँ। चले जाए। लेकिन उनको हम समाज से निष्कासित नहीं कर सकते। निष्कासित तो नहीं कर सकते जी, लेकिन हाँ। कितने न कितने हमारा एक प्रयास तो होना चाहिए। मैंने तो कहा आपको, अब अभियान चलाइए, अभियान चलाइए, मैंने तो पहले शब्द इस्तेमाल किया, बिल्कुल। और अभियान यही हमें इन जो सारी समस्याओं के पास और भी बतेरी सामाजिक है समस्याएं बहुत हैं, सारी। लेकिन हमारी जो संस्था के जो मेन उद्देश्य लेकर चले, हाँ। क्योंकि एक बार तो आप सब कुछ तो लेगा नहीं। लड़का लड़की स्त्री पुरुष के संबंधों को मेन, और परिवार जो मेन है ना, परिवार जो इससे परिवार टूट रहे हैं, इसमें कोई परिवार शक टूट नहीं रहे है। हैं जी, हाँ, बिल्कुल परिवार परिवार टूट छिन्न रहे हैं। भिन्न हो रहे हैं। हाँ। कई बार तो देखने में आया कि एक लड़का एक लड़की और दोनों ने उन्होंने भाग के शादी कर ली, दोनों परिवार करने में हो गए। और मार दिया, मार मर्डर कर दिया। वो भी बात बहुत घने हो रहे हैं जिसमें। हाँ। तो किते ना किते इसके पीछे मानना ये है कुछ आदमी, अब हमारा हम्म। भी मानना ये है, जो हमारी नैतिक शिक्षा थी वो खत्म होगी, तो वो भी जिम्मेदार है जी। हाँ आप है तो इसमें मान लो टीचर रहे हो, तो आप तो इस तब मतलब आपसे बड़ा तो उदाहरण किया होगा है जी। जो स्कूल में जो नैतिक शिक्षा सिखाया जा करती, हम्म। या फिर हमारी जो गुरुकुल शिक्षा थी। अभी वो तो मैं तो पहले ही मान रही हूँ बात, ये देखो जी, पहली पाठशाला घर, घर। घर में पहली गुरु माँ, माँ के बाद बड़ा होता है प्रारंभिक शिक्षा के लिए गुरु के पास जाता है, स्कूल में जाता है या गुरुकुल के अंदर जाता है। हम्म, पहले क्या था, हमारा प्रैक्टिकल काम ज्यादा होता था। हम्म, अब वर्बली बात करते, मौखिक। ओके। अब मैडम जी नमस्ते, उनको ये नहीं पता नमस्ते क्यों, हम्म, नमस्ते क्यों की जाती है नमस्ते। मैं आपको नमस्ते करती हूँ, मेरे को नमस्ते करते हो, तो ना मैं आप पर एहसान करूँ ना मुझ पर एहसान करें। पहले क्या था, गुरु जी प्रणाम, प्रणाम करते, पाँव छूते थे, यहाँ तक जी। करते थे। आजकल सब कुछ उथला उथला है, प्रैक्टिकल नहीं है कुछ भी, प्रैक्टिस। कागजों में है, कागजों से नैतिक शिक्षा नहीं आएगी हम्म, जब तक आदर्श का जो टीचर है वो स्वयं आदर्श नहीं होगा, माँ बाप स्वयं आदर्श नहीं होंगे। अब माँ तो अपनी बेबे के साथ 4-4 घंटे बैठ कर बतला हुआ मोबाइल के ऊपर हम्म, है। आपकी बेटी 4 घंटे आपसे बतलाए कोई बात नहीं, वो अपने पीर में बात करे, तो हमारी करनी कतनी में अंतर है। करने की। मैं कहा करती हूँ, इसको भी कोई लोग कहते हैं भी जो बेटी है बहू है, बेटी नहीं बन सकती, बन सकती है बेटी। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगी। पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे, तो घर आया तो पति आकर के पसर गया, ले अभी मेरा नाम है मान लो, मन नहीं कहने लगे जा भाई चाय बना के लिया। तो वो भी थकी टुटी आई हुई है एकदम से, और माँ कहती है बैठ जा बहू, क्या बात है माँ, बस चाय पीना जी कर, जाकर बना ले। यूं क्यों कर बना लूं मैं, या किस खतर ले रखी जो बना के चाय, तू नौकरी करके आया है तो अब तो नौकरी करके आई है, बैठ जा मैं बना के ले आऊंगी। नहीं माँ तू नहीं जावेगी बनान, या बहू बना के ले आवेगी। बात सुने, मैं इसे नौकरानी बना के ना लाई हूँ, मैंने अपनी बेटी भेज रखी है, मेरी बेटी के साथ उसकी सास से व्यवहार करे, पति करे, तो मैं पता नहीं क्या कर दूं। मानस बन जा, जाके चाय बना के ले, मेरी भी ला बहू की भी ला, तो सारे बैठ के पीवेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है माता जी, एक वह बहू जितनी फिक्र अपनी माँ की राख है, उतनी जब सासू की राख ले तो वह माता ही बदिका, बिल्कुल क्यों 24 घंटे और तो। उस सासू ने जब भी कही ना, क्योंकि वो उसकी केयर करती थी। और वह जितनी फिक्र अपनी छोरी की राख उड़े पीर में ससुरे बैठेगी, अपनी बहू इतनी की जा अपनी बहू की राख ले घर तो सुरक्षित सुरक्षित हो जाए। खुशहाल है घर सारा का सारा। ये हमारी करनी कथनी में अंतर है, जी। ठीक है ना। तो ये करनी कथनी में अंतर हो जाएगा तो मोरल एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, बच्चा घर से ही संस्कार लेके आएगा और उसको संस्कार, उसको फिर पल्लवित करेगा आगे जाकर के, उसको बताएगा। लेकिन हमारे ना तो अध्यापक बढ़िया है, सच्ची बताऊं, ना हमारा समाज बढ़िया है। समाज भी पड़ोस की छोरी बाजेगी ना, मैं बड़ी राजी हूँ, मतलब मेरा मतलब कोई पड़ोसी राजी होगा, ससुर की रांद कटी चल गई किते घनी ना किते घनी समाज में। घनी उड़ा थी, देखा हो गया ना बेकर का बात ये। और ये मैं कह नहीं सकती कि कोई लड़की एक दिन में ऐसा कदम उठाती है, एक दिन में कदम नहीं उठाती, उसकी प्रैक्टिस होती है कई दिन की, तब वो लड़के के साथ भागती है, या लड़का उसको मिसगाइड करता है। अगर उसको पहले कदम पे रोका जाए, चलो नहीं रुकी, दूसरे पे रोक, तीसरे पे रोक, हम क्या है अनदेखी कर देते हैं। हमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अपनी बच्ची हो चाहे वो किसी की भी बच्ची हो, उसको प्लीज अनदेखा मत कीजिए। ये भी नैतिक एजुकेशन के अंदर आती है। किताबें पढ़ाने का कोई फायदा नहीं भी, या नैतिक एजुकेशन की किताब है तो इन्हें पढ़ा दो रटवा दो कि हमारे फलाने ये थे,
फिर तीसरी बात, हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है। संस्कृति का मतलब है हमारा जो, वो ये भी जो धर्म है वो धारण करना सिखाता है। क्या है हमारा धर्म? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, पाप मत करो, जी बड़ों का आदर करो। जी पहली तो नैतिक शिक्षा बच्चों के लिए यही है। जी फिर बड़ा होकर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर बताओ हमारे महापुरुष कौन थे, हम्म, उनके नाम बता दो। घनी सी बात करने की जरूरत, नाम बता दो, नाम ये थे ये थे। हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजी को गुलाम था, हमने आजाद कराया। किस किस ने कराया? फलाने फलाने ने कराया। अब मैं किसी भी चीज को जब कराती हूँ, प्रैक्टिकल करवाती हूँ। हाँ, जी अब जितने भी ये आजादी के दीवाने हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, तो बच्चे को, लड़के को रानी की झांसी बना दिया 15 अगस्त के ऊपर। 1857 की क्रांति के बारे में बताओ बच्चों, कौन थी? झांसी रानी थी। झांसी रानी आ गई तलवार लेकर के, बच्चे सारी तालियां बजे, झांसी की रानी आ गई। एक मंगल पांडे बना कर बुला दिया, ये कौन है? मैं मंगल पांडे। झांसी की रानी ने क्या कहा? मैं मर जाऊंगी, अपनी झांसी नहीं दूंगी। जो बच्चे सुन रहे हैं 300 बिल्कुल, उनका ऊपर जो है ना पूरा डायलॉग, असर है उसका ये असर हुआ कि जब ये सब कुछ हो गया तो बच्चे टॉयलेट जावे हरवा करके, मैं अपनी झांसी नहीं दूं, डम डमा डम डम डमा डम। मैंने खुद बच्चों को ऐसे नाचते हुए देखा है। तो आपका तो जी तजुर्बा है, 42 साल का जो शिक्षक का तजुर्बा जी है वो बहुत लंबा होता है। हाँ, और एक माँ का भी तजुर्बा, शिक्षिका का भी, बहन का भी। तो आपका तो जीवन में से बहुत से वाक्य आए बहुत होंगे। वाक्य है। मैं पूरे संस्मरण लिखूं तो इतना मोटा भागवत बन जाए। तो माता जी आपने भी ये पुस्तकें लिखी हैं, ये 4-5 तो यहीं रखी हैं और आप कह रहे हो कि इससे भी अलग रखी हैं। हाँ, तो आपका भी भागवत से शायद कम नहीं होगा इसमें, जो आपने इस पर हरियाणा प्रदेश के लोक नृत्य तथा जकड़ी गीत। मैंने जब साहित्य लिखना शुरू किया, देखो कहानियां, छोटी लघु कथाएं, कविताएं, जी ये तो यूं क्या करा, राम जी बचपन से थोड़े गुण सबको देता है, हम्म, रोने हंसने और नाचन गाने की। जी वो दूसरी है भाई, कोई भी ज्यादा मीठा गा लेता है, कोई थोड़ा, जी, लेकिन गुण सब में होते हैं। जी, जी, कोई कह देता है, कोई हम्म, सह लेता है, वाला साहब है। हम्म, तो मेरे मन में आया कभी, मेरी हरियाणा की संस्कृति इतनी बढ़िया है, जी मैं इसको कैसे संजो के रखूं। हम्म, अब ये किताब है मेरी, हरियाणा प्रदेश के लोक पर्व, लोक नृत्य नृत्य तथा जकड़ी गीत। जकड़ी गीत। ये जो जकड़ी गीत है, हम्म, ये आजकल गाने बंद हो गए, कम गाए जाते हैं। हाँ बस कोई कदे कोई आप जैसे को पुराने हाँ, रह रहे क्यों? उसका कारण ये कि ये जकड़ी गीत हमारे संबंधों का पिटारा है। हैं। हमारी औरतों की, खास करके कुंठा पीड़ा, हम्म, हंसी खुशी, हम इन जकड़ी गीतों में खावे, इन्हीं में तैर रहे हैं, इनमें हंसे हैं, इनमें अपने मन की भड़ास काट हैं, गाल भी बकते हैं, कोई बुरा नहीं मानता जकड़ी गीत के अंदर। हम्म, और अगर लड़कियां अपनी महिलाओं के साथ बैठ के इन गीतों को सुने ना, आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसे ऐसे शिक्षाप्रद गाने हैं। तो फिर माता जी कोई छोटा हिसाब का जो आपके ध्यान में आपका हाँ, सबसे मैं दो फेमस लाइनें गा के दो सुनाती हूँ। सुनिए। एक सास बहू के रिलेशन पर है जी कि भी हमारा क्या है कि वैसे तो गलत कम है कि भी सास तो मिट्टी की बीमारी, लकड़ी की बीमारी की यूं कह दिया करे, हम्म, पर सास अच्छी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। हम्म, अब बहू भी अच्छी होती है सारी। हाँ तो उसमें एक तो एक हमारे यहाँ शादी में धुर की तीर लिया करे बहू, बहू लेके नहीं आई सासू की। दौर की धुर की तीर, तीर, हाँ तीर हुआ मतलब करे, उसका क्या ढाई मतलब? पात कपड़े हैं में, अच्छा अच्छा, उसमें दो तीर हुआ करे, आधा ढाई पाट कपड़े करे, हाँ धुर की तीर बोलना। दौर की वह लेके नहीं आए तो सासू नाराज होगी, हम्म, तो फिर उसने गीत बना दिया जकड़ी गीत। हम्म, जकड़ी गीत बनाने ली भी आम लुगाई, हम्म, एक किसी ने जोड़ी, एक किसी ने जोड़ी, किसी ने जोड़ी, पूरा गीत बन गया। हम्म, तो मैं गीत की दो लाइनें सुनाती हूँ। सासु मन राजी बोलिए, राजी बोलिए, माँ बाप छोड़ के आई। सासु मन राजी बोलिए, राजी बोलिए री, माँ बाप छोड़ के आई। बहू इतने राजी बोलू ना, राजी बोलू ना, ए मेरी दूर की तीड़ ना ले आई। बहू इतने राजी बोलू ना, राजी बोलू ना, ए मेरी दूर की तीड़ ना ले आई। सास तेरी इब बांधू, इब बांधुरी दामन पे
चूंदड़ी काली, समझौता करते भी नहीं ले तो कोई बात नहीं, बांध दूं। एक बात है। हाँ हाँ। सास तेरी इब बांधू री दामन पे चूंदड़ी काली, बहुए मन ना भावे दामन पे चूंदड़ी काली। ये बहुत बड़ा गीत है। वो अपने भाइयों का रोब दिखावे, मेरा दो भाई है, एक सिपाही है, एक थानेदार है, फलाना। अंत में वो सासू कह देती है, वो कहते मेरा भाई पकड़ के ले जाएगा, तेरा सिपाही है, और फिर डंडे लगेंगे तेरे। हाँ बहू का है, तेरे लाग गया डंडे, फिर तो ले जा पकड़ सिपाही। वो सासू डर जाती है, वो कहते बहुए तन्ने राजी बोलूंगी, ये तू मेरे बेटे के ब्याई। ये हो गया समझौता। ये ऐसे छोटी छोटी कुंठाएं, पीड़ा, निराशा, हंसी मजाक इन जकड़ियों में दिया गया है। माता जी ने जो एक गीत सुनाया है, ये शायद पूरी दुनिया में आप घूम लियो, पूरी दुनिया के आप गीत सुन लियो, जिसमें लड़ाई शुरू भी होगी, उलाने भी दे दिए, और गाने में गीत में समझौता भी हो गया। शायद ऐसी कला पूरी दुनिया में कितने भी नहीं पाओगी, जो हमारी हरियाणवी संस्कृति में। लेकिन के कर दुख का कारण है, बड़ी शक्तियां, बड़ी ताकत हमारी संस्कृति को खत्म करने लग रही है। और मैं माता जी से एक आग्रह करूंगा कि इस विषय के बारे में, जैसे ये शादी ब्याह का जो आपने जिक्र करा, तो इस विषय के बारे में आप आज की युवा पीढ़ी ने, मेरे छोटी बहन भाइया ने, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अपनी संस्कृति को मत भूलो। जी। जो आदमी अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ से टूट जाता है ना, वो जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं सकता। जी। ये जो प्यार मोहब्बत है, ये सिर्फ 2 घड़ी का है। 2 घड़ी। इसे कहते हैं कि लव इन फर्स्ट साइट, और उसके बाद जो कर गुब्बारे की हवा निकल जाए, यूं निकल जाए। और सबसे बड़ा मुझे दुख इस बात का है कि लड़कियां ये नहीं समझती कि सबसे ज्यादा तंग उनको होना पड़ता है। आदमी का क्या बिगड़ना है तो बराबर। तो लड़कियां अगर इसको रोकेंगी ना, तो ये बुराइयां जल्दी रुकेंगी। लड़कियों को सोचना चाहिए कि यह घर की दहलीज लांगनी नहीं है। एक गांव में ऐसा काम नहीं करना, सगोत्र में शादी नहीं करनी, गुहान में नहीं करनी। वहां पर हमारे गोती भाई बैठे हैं, वे भी तो हमारे भाई लाग गए। यो काम सोच में आना ही नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए माता जी। और कहीं ब्याह शादी में जावा, हाँ, तो सबसे पहले ये पूछा भाई हमारा गांव की कोई लड़की हो, हाँ ले अब देख रुपया दे काम हो जाके, तो उसकी वो भी इतनी ताकत मानना है कि देख मेरा गांव के काके ताऊ भाई भतीजे मेरा गांव के, इतनी खुश हो जाए जानू के रखे। बाट देखे कि आज हमारे गांव की बारात आ रही है यहाँ, और आवेगा कोई जेल खातर। और आज तो ये है ना, फोन फान साल के बात हो जाए ना, तो पहले तो महाराज की बात है 20-25 साल पहले भी न्यू ईयर ही हो जाए। बिल्कुल, जन उसी का भाई आ गया, उसका भाई जन उसी का भाई आ गया, उसके बुझ जाकर दिया रे के भी सब। तो ये जो सामाजिकता ने माने थे, बहुत गणे थे। आज जो है माता जी ने जो समय दिया, बड़ा ही अनमोल समय आज हमारे को दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत माता जी का धन्यवाद करते हैं। और आखिर में एक सार्थक है जी हमारा जो है संस्था का एक नारा है कि आओ साथ बनेगी बात। तो हम दोनों आप मिलकर, माँ बेटा मिलकर क्यों नहीं इसमें कि आओ साथ बनेगी बात। धन्यवाद।